पुराने जमाने से ही जिनों की कहानियां हमें डराती आई हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं और हर बार सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती हैं। अनदेखे, ताकतवर और रहस्यमय ये ताकतवर परछाइयां इंसानों के बीच आने के लिए जानी जाती हैं। इनकी उपस्थिति का एहसास होते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और सांसें थम सी जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये आग से बने हैं, तो कुछ इन्हें आत्मा मानते हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन एक बात तो पक्की है, जिन्हों से पंगा लेना खतरनाक होता है। उनकी ताकत और क्रोध का सामना करना किसी के बस की बात नहीं। कहानियां बताती हैं कि जिन इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये कीमत कभी कभी इतनी भारी होती है कि इंसान की जिंदगी बदल जाती है। वे धोखेबाज और बुरे हो सकते हैं और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे छिपा होता है एक गहरा रहस्य जो किसी को भी धोखा दे सकता है। जिन्हों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हर इच्छा की एक कीमत होती है और हर रहस्य का एक अंधेरा पहलू। एक विलेज के बाहर पुराने खंडहरों के बीच अमर नाम का एक नौजवान रहता था। वो बहुत उत्सुक और बहादुर था और हमेशा कहानियों और किंवदंतियों में खोया रहता था। उसने सुना कि खंडहरों में एक पुराना दीपक छिपा है जिसमें एक पावर वर्जिन कैद है। अमर को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में क्यूरियसता जरूर अवोक। उसने खंडहरों को ढूंढने और सच्चाई जानने का फैसला किया। जैसे ही अमर खंडहरों में घुसा, हवा ठंडी और भारी हो गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। धुंधलके में उसे दिया टैकों पर अजीब परछाई दिखाई दी जो नाच रही थीं और गायब हो रही थीं। फिर उसने एक फुसफुसाहट सुनी, धीमी गूंजती वॉइसें जो हवा में तैर रही थीं। वे उसे उसका नाम पुकार रही थीं, उसे अंधेरे में बुला रही थीं। अमर का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं गिव अप की। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा है, उसकी कल्पना है। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, फुसफुसाहट तेज होती गई और परछाई और भी खतरनाक होती गई। उसे एहसास हुआ कि वह खतरे में है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो फंस चुका था, डर और रहस्य के जाल में जो उसे अंदर ही अंदर खींच रहा था। अचानक खंडहरों के अंदर एक तेज रोशनी फ्लैश। अमर ने अपनी आंखें बंद कर ली। रोशनी की तेजी से अंधा हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने एक परछाई सी। यह लंबी और पतली थी। उसके हाथ लंबे और टेढ़े मेढ़े थे। इसका चेहरा धुएं में छिपा हुआ था, लेकिन अमर इसकी लाल चमकती आंखें देख सकता था। यह जिन था। डर के मारे अमर पीछे हट गया। जिन हंसा उसकी हंसी खंडहरों की दिया टैकों से टकरा रही थी। तुमने मुझे कॉलिंग या है इंसान, जिन बोला। उसकी आवाज कर्कश और खतरनाक थी। अब तुम गिव अप की इच्छा क्या है? अमर जानता था कि उसे सावधान रहना होगा। जिन पावरवर तो था, लेकिन धोखेबाज भी। उसे ऐसी इच्छा मांगनी थी जिससे उसे नुकसान ना हो। तो तुम यहां क्यों हो? अमर ने पूछा। उसकी आवाज ट्रेम्बलिंग रही थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? जिन अमर के करीब आया। उसकी परछाई उस पर मंफीरा रही थी। मैं यहां हूं क्योंकि तुमने मुझे कॉलिंग है, जिन फुसफुसाया। और मैं तुमसे तुम गिव अप की आत्मा लेने आया हूं। अमर डर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी रोंगी की है। उसे भागना पड़ेगा। जैसे ही अमर भागा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरा उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। उसने खंडहरों से जिन की हंसी गूंजती सुनी। यह हंसी उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। वो जानता था कि जिन उसके पीछे है और हर पल उसके करीब आता जा रहा है। अमर ने अपने कदमों को और तेज कर दिया, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था और अब
उसके बचने की उम्मीद कम थी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और उसे लग रहा था कि वह अब और नहीं दौड़ पाएगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने अंदर की सारी ताकत जुटाई और दौड़ता रहा। उसे पता था कि अगर वह रुका तो जिन उसे पकड़ लेगा। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक वो खंडहरों से बाहर नहीं निकल गया। खंडहरों से बाहर निकलते ही उसे एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ और खुली हवा में नहीं आ गया। भागते हुए उसने महसूस किया कि अब वह सुरक्षित है। उसने गहरी सांस ली और अपने चारों ओर देखा। उसे अपनी दादी की कहानी याद आई, एक कहानी जो उसने बचपन में सुनी थी। वह कहानी उसे हमेशा प्रेरणा देती थी। एक कहानी जो उसने गीत के पंडित में सुनी थी। उसकी दादी ने उसे बताया था कि डर का सामना करने से ही हम उसे हरा सकते हैं। कहानी एक जादुई मंत्र के बारे में थी जो किसी भी जिन को भगा सकती थी। अमर ने उस मंत्र को याद करने की कोशिश की जो किसी भी जिन को भगा सकती थी। उसने मंत्र को जोर से दोहराया और उसे महसूस हुआ कि जिन की उपस्थिति धीरे धीरे कम हो रही है। अमर ने राहत की सांस ली और उसे यकीन हो गया कि अब वह सुरक्षित है। अमर ने गहरी सांस ली और मंत्र बोला। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपी थी, जैसे उसे खुद पर भी विश्वास नहीं हो रहा हो। चारों ओर का अंधेरा और गहरा हो गया और अमर ने महसूस किया कि उसकी हर सांस के साथ डर और बढ़ता जा रहा है। हवा ठंडी हो गई और जिन की हंसी बंद हो गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे समय थम गया हो। अमर ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। अमर ने पीछे मुड़कर देखा। जिन गायब था, लेकिन उस खाली जगह में भी एक अजीब सी भयावहता थी, जैसे कुछ अनदेखा खतरा अभी भी वहां मंडरा रहा हो। अमर की धड़कनें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि यह खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत हो सकती है। अमर ने राहत की सांस ली। वो बच गया, लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसने सोचा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा शक भी था। लेकिन जैसे ही वो खुशी मनाने लगा, उसने अपने सामने एक परछाई देखी। यह परछाई अचानक से प्रकट हुई थी, जैसे अंधेरे से निकलकर आई हो। अमर का दिल एक बार फिर से धड़कने लगा और उसने महसूस किया कि यह परछाई कुछ अलग थी। यह उसकी अपनी परछाई नहीं थी, यह कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो अमर ने पहले कभी नहीं देखा था। यह परछाई उसकी हरकतों का अनुसरण नहीं कर रही थी, बल्कि अपने ही तरीके से हिल रही थी। यह लंबी और पतली थी, उसके हाथ लंबे और टेढ़े मेढ़े थे। ये परछाई किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि किसी भयानक प्राणी की तरह थी। अमर ने महसूस किया कि यह परछाई उसके लिए खतरा बन सकती है। जैसे ही परछाई ने उस पर वार किया, अमर को एहसास हुआ कि उसने जो मंत्र बोला था, उसने जिनको भगाया नहीं था, बल्कि उसने कुछ और ही बुला लिया था। अमर ने महसूस किया कि उसने एक बड़ी गलती कर दी थी और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसने उसे अंदर बुला लिया था। अमर ने महसूस किया कि वह अंधेरे में खिंचता जा रहा है और उसकी सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं। वह जानता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और उसे इस भयानक परछाई से बचने का कोई रास्ता खोजना होगा।